दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की क्लास है जून 2025 का पार्ट 11। इसके पास एक पार्ट और आएगा बस, तभी जून की करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी। हमने कुछ भी छोड़ा नहीं, सारी चीज़ें कराई, क्योंकि कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ हम कराते नहीं है, लेकिन न्यूज़ ही इतनी हो जाती है तो हम क्या करें। हर कुछ ना कुछ डेली हो रहा है। और आज ये क्लास मेरे चेहरे के बिना आ रही है, क्योंकि संडे के दिन ये रिकॉर्ड हुई। आपको मंडे को मिल रही है सुबह, मैं संडे को ज़रा बाहर जाता हूँ तो मैंने होटल में ही रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आप लोगों का। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है जो जारी किया गया, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ठीक, कभी कभी मेरा चेहरा ना दिखे तो थोड़ा सा ऐसे इमेजिन कर लिया करो, है कि नहीं। तो ये साहब इमेजिन करते हुए देखो, ये WEF ने जारी करी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा जारी किया जाता है। WEF समझ रहे हो? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, WEF। और इसमें जो नंबर 1 रैंक आई वो किसकी आई साहब? नंबर 1 फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में नंबर 1 पर है स्वीडन। कौन है? स्वीडन। किसके द्वारा जारी की गई है? WEF के द्वारा। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत का क्या हिसाब किताब रहा है इस रैंक में, तो भारत 71वें नंबर पर रहा है। 71th रैंक पर इंडिया रहा है। किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा जारी हो गया। नंबर 1 पे स्वीडन है और इंडिया की रैंक इसमें 71 है। अगली न्यूज़ है साहब, वो है सैमसन ऑप्शन। सैमसन ऑप्शन ये क्या है साहब? इसको हिंदी में कहते हैं सैमसन विकल्प। सैमसन विकल्प ये क्या है? तो ये जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि इजराइल, ईरान, अमेरिका जो आपस में खूब लड़े मरे जा रहे हैं, धुआं मचाया है, परमाणु बम जैसे फेंके जा रहे हैं साहब, यहाँ से गोली चल रही है, खूब युद्ध चल रहा है ना इजराइल में, ईरान में, फ़िलिस्तीन में, ये सब चलता है ना। ये सब चीज़ें आप लगातार देख रहे होंगे ना, युद्ध चल रहा है खूब साहब। तो इजराइल का एक ये सीक्रेट हथियार है। ठीक है, इजराइल का एक सीक्रेट सिस्टम है। किसका? इजराइल का। कि अगर हम पर कभी परमाणु हमला होता है तो हम उसको सीक्रेटली कैसे दबा देंगे। ओके, तो ये वही है सैमसन ऑप्शन। इजराइल का एक सीक्रेट सिस्टम है। क्या कहते हैं सीक्रेट को हिंदी में? गुप्त, यानी सीक्रेट। सीक्रेट की स्पेलिंग क्या होती है? जही होती होगी, जही होगी, अब जो हो सही कर लेना। मतलब इजराइल का एक गुप्त यानी सीक्रेट परमाणु निवारक कार्यक्रम है ये। परमाणु निवारक, निवारक का मतलब होता है कि उसको रोकने के लिए, अगर उन पर परमाणु हमला वगैरह हुआ तो कैसे रोका जाएगा। तो परमाणु निवारक कार्यक्रम है, उसका नाम रखा गया है, मतलब पहले से रखा हुआ था सैमसन ऑप्शन। तो ये सुर्खियों में आया क्योंकि वहाँ पर ये बहुत युद्ध चल रहे थे, तो ये इन्होंने बताया कि हमारे पास, अमेरिका बोले कि मेरे पास बोइंग है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है इजराइल? तो इजराइल बोल देता है मेरे पास सैमसन ऑप्शन है ना। जैसे दीवार पिक्चर आपने देखी होगी, उसमें शशि कपूर साहब से अमिताभ बच्चन बोलते थे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास घर है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोल देती मेरे पास माँ है। शशि कपूर साहब बोलते मेरे पास माँ है। ऐसे इजराइल बोल रहे हैं कि मेरे पास सैमसन ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने ये याद रख लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है लेने का पावर। लेने का पावर है साहब, लेना का पावर। ओके, लेना का पावर नाम है वैसे तो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, लेने का पावर है। कैसे पावर है मालूम है? लेने का पावर मिल गया साहब, खूब लेना आराम से, पावर लगा लगा के। अब मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। लेने का पावर ही है, हम क्या करें। और वो भी मालूम क्या है ये? एच आई वी को कंट्रोल करने के लिए एक दवा बनाई गई है। HIV रोकथाम दवा है ये। समझ रहे? लेने का पावर है। अब मैं क्या करूँ, नाम ही ऐसा रखा है साहब, लेने का पावर है। इतना लेने का पावर मिलेगा, HIV नहीं होगा, अब कोई टेंशन ही नहीं है। HIV रोकथाम दवा बन गई है एंटी, और ये एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है। एंटी रेट्रोवायरल दवा, रेट्रोवायरस से तो एड्स होता है, तो ये एंटी रेट्रोवायरल हो गया। तो दवा, सॉरी दोबारा लिख गया ना, एंटी रेट्रोवायरल दवा है ये। ओके,
तो ये एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसका नाम है लेने का पावर। HIV को कंट्रोल करती है और ये हाल ही में USA ने इसको मंजूरी दी है। मतलब अमेरिका कह रहा है कि लेने का पावर जो दवा बनाई गई है वो बढ़िया दवा है, HIV इससे रोकेगा। USA के द्वारा मंजूरी दी गई है लेने का पावर, खूब लेने का पावर मिलेगा। अब तो HIV का भी टेंशन नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल दवा साहब, धुआं मचाओ, हम क्या करें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में कहूँ जाओ, कितू करो, कितना कछु मचाओ, वो हमारे कहने से कौन से रुक गए तुम धुआं दिन में रात में सवेरे संजा मचा रहे हो, हमें सब पता है। और क्या सब मालूम है हमें। अगली देखो, B2 स्पिरिट स्टील्थ बाम्बर, ये साहब अगली न्यूज़ है। लौट आओ, अब लेने के पावर से नहीं अटक गए का। सोच रहे होगे अरे भैया जे खूब दवा आई, इतनी महंगी है कि 2-4 खानदान बच जाएंगे एक दवा खरीदने में लेने के पावर के चक्कर में। ठीक है, मालूम है $2.1 बिलियन की है एक दवा, बस $1 बिलियन की। मर गए, सुन गए, तभी तो हम कह रहे हैं कि बस अमेरिका ही में जो हो पाएगा लेने का पावर, अभी अपने यहाँ नहीं है लेने का पावर। ठीक साहब, B2 स्पिरिट स्टील्थ बाम्बर क्या चीज़ है ये? तो ये अभी वही मैं आपको बताया था ना मैंने कि अमेरिका, ईरान, इजराइल पे खूब बमबारी चल रही है, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं सब। तो अमेरिका का एक ये सबसे बड़ा विमान है जो बमों की वर्षा करता है, बम फेंकता है, धाएँ 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 बम की वर्षा कर देता है ये विमान अमेरिका का। और ये अमेरिका के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया, इसलिए सुर्खियों में आया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, USA द्वारा, अमेरिका द्वारा ईरान पर इसने अटैक किया था। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। ठीक है, परमाणु हमला किया गया, तो उस परमाणु हमले में प्रयोग किया गया है ये परमाणु हमले में प्रयोग ये बम वर्षक, USA का बम वर्षक विमान है, बम वर्षक विमान। ओके, समझ में आ गई आपके कि USA द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले में प्रयोग किया गया USA का बम वर्षक विमान है जिसका नाम है B2 स्पिरिट स्टील्थ बाम्बर। और ये दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान है। मतलब सैन्य विमान 2 तरह के होते हैं, प्लेन 2 तरह का होता है, एक होता है फोर्स वाला सैन्य विमान हो गया, एक होता है सिविल वाला जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, यात्राएं करते हैं, आनंद लेते हैं, रील्स बनाते हैं। तो ये जो है USA का एक विमान है, ये फोर्स वाला है और सबसे महंगा है, दुनिया का सबसे महंगा विमान है, दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान है। अगली जो करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी उसमें मेरा चेहरा दिखेगा। कभी कभी जैसे मैं बाहर घूमने जाता हूँ, जैसे मैं आज संडे था तो मैं अपनी फैमिली के संग निकल आया बाहर, तो होटल में बैठा था शाम को, तो मैंने सोचा कि रात में लाओ वीडियो ही बना दें आपके लिए। तो नहीं बनाता, वो डिजिटल बोर्ड पर बनाता तो आज आपके सामने वीडियो ही नहीं आ पाती, क्योंकि संडे को मैं घूमता रहता हूँ, मंडे को फिर सुबह लेट उठता हूँ तो मुझ पर फिर वीडियो नहीं बनती, ऑफिस भागना होता है जल्दी से। इसीलिए मैंने ये ऐसे बना ली, इसको आप देख लेना। आपको कंटेंट बढ़िया मिलना चाहिए ना, मेरा चेहरा इतना ज़रूरी नहीं है, कंटेंट ज़रूरी है। अगली वीडियो जो आएगी करंट अफेयर्स उसमें मेरा चेहरा भी दिखेगा आपको साहब। ओटावा कन्वेंशन, ये क्या है, ये क्या न्यूज़ है? ओटावा कन्वेंशन, तो ओटावा कन्वेंशन साहब जो खान होती है, खान शाहरुख खान वाली खान नहीं, जो खानें होती हैं KGF की खान जो होती है वो वाली, माइंस कहते हैं इसको। तो माइंस वाइंस को कंट्रोल करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था, ओटावा कन्वेंशन। उससे फिनलैंड अभी हाल ही में इस कन्वेंशन से बाहर आ गया है, फिनलैंड। तो ये न्यूज़ में आ गया, तो इसको अपन समझते हैं ओटावा कन्वेंशन। ओटावा क्या कन्वेंशन है ये? तो ये खान यानी माइंस से संबंधित संधि है। ये कन्वेंशन का मतलब होता है समझौता टाइप का, एग्रीमेंट। तो माइंस से संबंधित संधि है और ये 1997 में तो अपनाई गई थी। ओटावा कन्वेंशन 1997 में अपनाया और 1999 में लागू हुआ था। ओके, 1997 में अपनाया गया था, 1999 में लागू हुआ ओटावा कन्वेंशन, जो कि माइंस से रिलेटेड समझौता है। और इसमें फिनलैंड इससे बाहर आ गया, फिनलैंड इससे बाहर आ गया है। कौन सा देश? फिनलैंड इससे बाहर आया।
अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इंडिया से इसमें शामिल है कि नहीं है। भाई इंडिया के बारे में भी देख लो कि पता चला स्टेटमेंट आ गया कि भारत इसमें इसका संस्थापक सदस्य है, तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत इसमें संस्थापक को छोड़ो आज तक शामिल नहीं हुआ, तो भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ओके, तो यानी ओटावा कन्वेंशन है वो माइंस से संबंधित एक संधि है। 1997 में ये संधि अपनाई गई थी और 1999 में ये लागू हुई। फिनलैंड इससे हाल ही में बाहर आ गया है, इसलिए ये ओटावा कन्वेंशन न्यूज़ में आ गया। इंडिया के बारे में आपको बता दें कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, किसका, ओटावा कन्वेंशन का। आगे देखो साहब अगली न्यूज़, जो अगली न्यूज़ है वो है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये देखो साहब न्यूज़, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो भैया कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ जी, पता है तुम्हें? ससुराल में थोड़े तुम्हारी इतने है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा मध्य प्रदेश में तुम्हारी ससुराल तो हो ही सकती है, कोई पसंद आ जाए, कोई भोपाली, सूरमा भोपाली की जगह इंदौरी भोपाली भी तुम्हें पसंद आ सकती है, या तुम लड़की हो तो हो सकता है कोई भोपाल का मुस्तंडा तुम्हें पसंद आ जाए। है सबको भाई साहब बढ़िया लड़का चाहिए होगा, एकदम स्मार्ट, एकदम लंबा चौड़ा, सब लड़कियों को चाहिए ना बढ़िया एक स्मार्ट। मतलब मेरी भी लंबाई कम नहीं है, तुम देख सकती हो मेरी तरफ, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 फुट 11 इंच का हूँ मैं भी, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सरकारी नौकरी हुए, बढ़िया सा छोटा मोटा घर भी है अपना। अगर तुम चाहो तो इधर देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान के लिए हम संभव भैया थोड़े नहीं है, नाम लिख देते ना संभव भैया, तो ऐसा नहीं है कि संभव भैया सभी के हो गए, ठीक है। एक आध के भैया नहीं रहेंगे हम, एक आध के सैया भी बनेंगे, ठीक है, संभव सैया एक आध के लिए हम संभव सैया भी बनने को तैयार हैं। अगर ये दर्द है तो ये हम दर्द झेलने को तैयार हैं अब अलाउद्दीन ने बहुत साम्राज्य अपना फैला लिया, अब अलाउद्दीन अपनी बाहें खोलने को तैयार है, बाहें फैलाएगा आगे देखते हैं साहब अगला, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ हुआ है जहाँ पे? तो भैया जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ, बाघ होते हैं बाघ टाइगर, तो सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी का सबसे बड़ा आवास बन गया है ये कान्हा टाइगर रिजर्व। और ये खुर वाले, जो खुर होते हैं ना जानवरों में, खुर पैरों में खुर होते हैं ना, खुर खुर वाले जानवरों की आबादी के आधार पर बना है। ओके, तो खुर वाले जानवरों, खुर जिनके होते हैं उन वाले जानवरों की आबादी के आधार पर, आबादी के आधार पर, पूरा मैं आप लोगों के साथ साथ लिखता हूँ ताकि आप भी साथ साथ लिखें। खुर वाले जानवरों की आबादी के आधार पर भारत में बाघों का सबसे बड़ा आवास बन गया है। भारत में बाघों का सबसे बड़ा आवास, सबसे बड़ा आवास बना, कौन बना है? कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा बन जाएगा साहब? कान्हा टाइगर रिजर्व बन जाएगा मध्य प्रदेश का, और ये मध्य प्रदेश में है। इंडिया में बाघों का सबसे बड़ा आवास कौन बन गया? कान्हा टाइगर रिजर्व। और साहब आगे देखते हैं अगली न्यूज़। घूमने आए हुए हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं, बढ़िया बारिश हो रही है एकदम टनटनाते हुए, बस एक गर्म चाय की प्याली है पर उसे पिलाने वाली नहीं है, थोड़ी होती तो और आनंद लेता मैं। लड़के लड़के आते हैं, लड़कियां भी आई हैं साथ में, लेकिन सब दोस्त हैं यार, सब दोस्त हैं। बस ज़िंदगी लगता है दोस्तों से ही चलेगी। बहुत दुख है बहुत दुख है भैया इस दुनिया में, अकेलापन सड़ा जा रहा है एकदम आगे देखो अगली न्यूज़ है, राम राजा है, बजाएंगे बजेगा बाजा राम राजा। क्या है साहब राम राजा? तो ये राम राजा एक इवेंट हुआ अभी हाल ही में अयोध्या में। कहाँ पर हुआ? अयोध्या में एक इवेंट हुआ है जिसमें मोदी जी शामिल हुए। तो जो राम दरबार साहब अपना अयोध्या में है ना, राम मंदिर, भगवान राम मंदिर, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वैसे तो ये देखो 22 जनवरी को हुआ था ये शायद प्रोग्राम, जब मूर्ति लगाई गई थी। तो मूर्ति लगाने वाली बात तो वो तो जनवरी महीने की थी, लेकिन उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बहुत पहले 5 जून को हुई थी, मतलब बहुत पहले हुई थी, कोविड के टाइम में। तो उसी की मतलब ये एक आगे हर साल एक राम राजा नाम से कार्यक्रम चलता है, 5 जून को चलता है। तो 5 जून 2025 को राम राजा नाम का प्रोग्राम हुआ, ठीक है, अयोध्या जी में हुआ। अयोध्या जी बोलना चाहिए, वो एक कोई अयोध्या खाली मत बोला करो, कितनी बहुत पवित्र भूमि है अयोध्या जी, भगवान श्री राम का जन्म हुआ है वहाँ पे। तो अयोध्या जी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में
प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। ओके, तो ये साहब एक कार्यक्रम हुआ जिसका नाम है राम राजा, और ये इसमें पीएम मोदी स्वयं शामिल होते हैं। तो पीएम मोदी शामिल हुए। ओके, ये भी आपने समझ लिया। राम राजा 5 जून 2025 को हुआ था। अयोध्या जी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पीएम मोदी शामिल हुए। वैसे अकेले रहने का भी दोस्तों एक अपना अलग मौज है। जैसे मान लो अगर आप कपल हो और आपके पास झंझट है मतलब अगर आप लड़की हो या आप लड़का हो, अगर आपके संग लड़की प्लस लड़का वाला दोनों वाला सिस्टम है और आप कपल हो, कमिटेड कपल हो, तो आपको ना बड़ा ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप उनकी कंडीशन पे चलना पड़ेगा आपको। तुम कितने बजे रेडी हो रहे हो, कितने बजे रेडी नहीं हो रहे, साथ में जाना पड़ेगा। मतलब एक बंधन टाइप का तो हो जाता है। ऐसी बात है। मैं मेरे संग जो लड़के लड़कियाँ आए हैं उसमें 2 लोग कपल्स हैं, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मैं घूमने आया हूँ वो भी, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो मैं उनको देख रहा हूँ। लड़की की परमिशन के बिना लड़का मूतने नहीं जा पा रहा है बेचारा कल से। और तो छोड़ो, सही में यार मैं देख रहा हूँ वो लड़का बार बार लड़की कहता है कि मैं थोड़ा नीचे घूमाऊँ, तो लड़की कहती है मैं चलूँगी ना थोड़ी देर बाद, तब चलना मेरे संग। अब लड़के का मन कर रहा है कि चलो मैंने अकेला घूमाऊँ, मतलब अकेला मतलब लड़कों के संग घूमाऊँ। लड़की कह रही है नहीं नहीं मेरे संग चलना। और लड़का ससुर हंगने नहीं जा पा रहा उसके बिना, उसकी परमिशन के बिना। हम देखो एकदम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, ना किसी से परमिशन लेनी, ना किसी के परमिशन का इंतजार करना। जब मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ जाएंगे घूमने। जीव एक बढ़िया फ़ायदा भी है, मतलब झंझट भी जो है, टेंशन फ्री भी रहते हैं। नहीं तो फिर वो कहेगी अच्छा तुम मेरे बिना जाओगे वो ये साहब दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लड्डू है एक तरीका, ये जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो साहब अगला देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन हो गया साहब। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन, ओके। और ये कहाँ होगा भैया अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन? जेनेवा में। कहाँ होगा? जेनेवा में। भैया अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा में इसीलिए होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। ILO कहते हैं ना उसको, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो साहब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित हुआ जेनेवा में, और इसी जेनेवा में एक कन्वेंशन अपनाया गया है। कन्वेंशन 192 कहा है उसको, कन्वेंशन 192 को अपनाया गया, उसका नाम रखा गया है कन्वेंशन 192 अपनाया गया। कन्वेंशन 192। अब ये कुछ तो होगा कन्वेंशन 192 क्या है साहब ये? तो ये जो श्रम सम्मेलन वगैरह होते हैं वो लेबर्स के लिए होते हैं, जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। तो मजदूर कहाँ काम करेगा? किसी कार्य स्थल पर करेगा कि नहीं करेगा? किसी कार्य स्थल पर करेगा। इसका मतलब कार्य स्थल पर कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिन्हें जैविक खतरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैविक खतरा। जैविक खतरे कैसे होते हैं? जैसे मान लो कुछ ऐसा केमिकल उस फैक्ट्री में बनना है जिससे उनकी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो रहे हैं उन मज़दूरों पर। मान लो कहीं पर कोई ऐसा केमिकल बन रहा है जिससे उनकी बॉडी में धीरे धीरे कैंसर की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे ही जो जैविक खतरे होते हैं कार्यस्थल पर, यानी कार्यस्थल मतलब फैक्ट्री हो गई, कारखाना हो गया, जहाँ वो काम कर रहा है, तो जैविक खतरों से बचने के लिए ये नियम बनाया गया है जिसको कहा गया है कन्वेंशन 192। ओके, जैविक खतरों से बचने के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, बचने के लिए नियमों का निर्माण एक पूरा सेट बनाया गया है कि कौन कार्यस्थल पर कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे आपको अप्लाई करनी है ताकि जैविक खतरों से बचा जा सके। उसको क्या कहा गया है? कन्वेंशन 192। कहाँ अपनाया गया है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं पता है आपको? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कहते हैं जो 1 मई को, मजदूर दिवस कहते हैं ना इसको, तो ये वही वाला श्रम सम्मेलन है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? मौज चल रही है? 25 अक्टूबर से अपना कार्यक्रम शुरू है, वही PCS 2026 RO 2026 वाला। तो उसके लिए हमने एक आपको बताया था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है, उन लड़कियों की जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हुई है और उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं है,
तो भैया वो लड़की पैसे कहाँ से लाएंगी भैया? अगर वैसे तो हर लड़की पापा से पैसे मांगती है, अब पापा ही नहीं है तो बेचारी कहाँ से लाएगी? तो ये हम अच्छी सोच है, मतलब पॉजिटिविटी है हमारी टीम में, हम लोगों में। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा किया जाए, तो उनके लिए भाई पूरा प्रोग्राम फ्री रहेगा। वैसे तो ये प्रोग्राम की फ़ीस ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं और 10 महीने तक कार्यक्रम चलेगा। तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता लगे कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन 10 महीने तक कोई चीज़ चल रही है और 8 सब्जेक्ट कराए जाएंगे, तो जेन्युइनली बात है कि थोड़ा सा तो फ़ीस रखी जाएगी इसकी। तो उसमें क्या होगा कि उन लड़कियों के लिए वो फ्री है प्रोग्राम, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं लेंगे हम उनसे, कि भाई तुम बस पढ़ाई करो। अपने भाई से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वो भाई से पैसे मांगेंगी, भाई भी बेचारा, उसके पापा तो थे नहीं, भाई का भी तो जो भाई है उसके भी तो पापा एक्सपायर हो गए, तो वो अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। अब उसमें फिर हम उस लड़की से फीस भी मांग लें, तो वो हम इस तरीके के इंसान नहीं है। ऐसे ही जो लोग फिजिकली कैटेगरी में हैं, दिव्यांग लोग हैं, ओके, उनके लिए भी हम कुछ विचार करेंगे कि उनके लिए भी कुछ ऐसा थोड़ी सी सुविधा दी जा सके, कि कुछ ना कुछ कैसे भी कैसे। अभी हमने इस दिव्यांग वाली हमने घोषणा नहीं करी, उस पर भी हमारी टीम डिस्कस कर रही है कि कुछ ना कुछ उनके लिए भी हम सोच रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़। लोग हमें फिर भी गालियाँ ही देंगे कि साहब आप तो ये, आप तो वो। तो गालियाँ देने वाले तो देंगे, क्या करें, है ना? वो ये थोड़ी देखते कि हम इतना कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, वो नहीं देखेंगे। वो यार अच्छा, ये तो दुनिया का नियम है, अगर कोई चीज़ यूट्यूब पर आ रही है फ्री में तो साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पढ़ाते हो। उसी का अगर मान लो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लग गया, चार्ज इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंटेंट की वैल्यू हो। नहीं, तुमसे पैसा लेके कोई हमको करोड़पति नहीं बन जाएंगे, हम ऑलरेडी वेल सेटल्ड हैं, 10 साल से नौकरी में, उससे पहले भी हमारे अब खूब बिजनेस चल रहा है हमारे इधर उधर। लोग सोचो ना कि हम पैसा ले करोड़पति हो जाए, घंटा मेरा इतना पैसा लेते ही नहीं हम किसी से, ऊपर से खर्चा इतना हमारा ज़्यादा हो जाता है। पर कंटेंट, इसलिए हम फीस, कोई चीज़ की शुल्क लगाई जाती है ताकि उस कंटेंट की वैल्यू हो सके, उसकी लोग कद्र कर सकें। नहीं तो यूट्यूब पे फ्री में डालते हैं, लोग देखते ही नहीं हैं। तो फिर इसीलिए लगाया कि जिसको देखना है वो अपना थोड़ा बहुत, जब कोई खर्च करता है ना, तभी आदमी वैल्यू करता है उस चीज़ की। तो भूख के हॉट स्पॉट, ये क्या है साहब भूख का हॉट स्पॉट? तो भूख का हॉट स्पॉट ये है कि जहाँ भूख से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हो। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये बात भूख की है तो भूख का हॉट स्पॉट हो गया। तो फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम, फाओ FAO और प्लस विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलके ये हॉटस्पॉट की घोषणा की गई है। द्वारा जो भूख से प्रभावित हैं, ठीक है, द्वारा भूख से प्रभावित हॉटस्पॉट की घोषणा की गई है। ठीक है, प्रभावित हॉटस्पॉट की घोषणा। अब देखो साहब कौन कौन से वो हॉटस्पॉट हैं। तो सबसे पहले तो ये हॉटस्पॉट की घोषणा किसने करी है? फाओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। फाओ को कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ये कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं वो देखो। सबसे पहले है आपका, मतलब पहला कुछ नहीं, ऐसा कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, 5 ऐसे घोषणा की गई है कि ये देश सबसे ज़्यादा भूख से प्रभावित हैं। सूडान, दक्षिणी सूडान, जो बढ़िया मैच हो गया, सूडान, दक्षिणी सूडान, फिर माली, फिर फिलिस्तीन और फिर हैती। बताओ, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। फिलिस्तीन इजराइल से खुद में खाने के लाले पड़े हुए हैं, भूख के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन लड़ना है ना पूरे दिन धाए धाए मचानी है। सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती। सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती, ओके। ये जो देश हैं वहाँ पर भूख का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं खाने पीने से। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? फाओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती। आगे साहब अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है साहब, वो है पूर्ण साक्षरता वाले जो वो बने हैं राज्य, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले राज्य, साक्षरता वाले राज्य। और ये जो राज्यों की घोषणा की जाती है, मतलब एक ऐसे राज्य बने हैं जहाँ पे लिटरेसी यानी पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा हैं। कार्यात्मक का मतलब होता है जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं लगातार, वो सब साक्षर हैं।
कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑफिस में ही काम हो रहा है, कोई मजदूर है वो भी काम कर रहा है तो वो भी साक्षर है। ओके, जो लोग काम ही नहीं करते, मान लो छोटे बच्चे हैं, वो उन लोगों की इसमें गिनती नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग वर्क कर रहे हैं ना कहीं वो सभी लोग साक्षर हैं। ऐसे राज्यों की घोषणा की जाती रही है हमेशा। 3 राज्य पहले से घोषणा की गई थी, चौथा राज्य भी घोषित कर दिया है। तो ये जो घोषणा की जाती है वो कौन से कार्यक्रम के तहत की जाती है? उल्लास कार्यक्रम के तहत। उल्लास उल्लास कार्यक्रम है जिसको कहते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये घोषणा की जाती है। कार्यक्रम के तहत घोषणा की जाती है इनकी, जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर वाले राज्य हैं। इससे पहले अभी मतलब पिछले 1 साल में 3 राज्य ऐसे घोषित किए गए थे जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता रखते हैं। इसमें सबसे पहले घोषित किया गया था लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख घोषित किया गया था, फिर मिजोरम घोषित किया गया था, ये हम करंट अफेयर्स में पहले करा चुके हैं आपको सब। फिर गोवा घोषित किया गया था। 3 तो ये किए जा चुके हैं, लद्दाख, मिजोरम और गोवा। चौथा अभी हाल ही में एक घोषित किया गया है जून 2025 में, और वो किया गया है त्रिपुरा। ओके, 4 इस तरीके से राज्य बन गए हैं जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता रखते हैं। उल्लास कार्यक्रम ये घोषित किया गया था सरकार के तहत, उसी के तहत ये चारों राज्य घोषित किए गए। तो नंबर 1 पे सबसे पहले जो है वो लद्दाख बना था, फिर उसके बाद मिजोरम बना था कुछ दिनों पहले, ये हम आपको सब करंट में बता चुके थे पहले। फिर ये गोवा बना था, और अभी हाल ही में बन गया है त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा बन गया है हाल ही में। तो ये हाल ही में कौन सा बन गया है? त्रिपुरा। तो इनकी क्रम आ जाए कि सबसे पहले कौन सा बना, फिर कौन सा बना, कौन सा बना, तो उसी सीक्वेंस में ये लिखे गए हैं, क्रम से लिखे गए हैं। ठीक है, क्रमशः। ओके, क्रमशः ये लिखे गए हैं। अगली न्यूज़ है वो देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है जीनियस एक्ट। एक्ट होता है ना कानून। हाल ही में एक कानून लाया गया अमेरिका में। कहाँ पर लाया गया? अमेरिका में। जीनियस एक्ट उसका नाम है, अमेरिका में ये लाया गया है। और क्यों लाया गया है साहब? तो आपने क्रिप्टो करेंसी सुनी होगी, क्रिप्टो करेंसी, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी उसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने को हिंदी में कहते हैं विनियमन। तो ये क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए, विनियमित, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए कहाँ लाया गया है? ये अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में ये जीनियस एक्ट लाया गया है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। क्या नाम है? जीनियस एक्ट। 3-4 बोलो, 1-2 बार साथ में बोला करो। जीनियस एक्ट कहाँ लाया गया? अमेरिका में लाया गया है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। अगली न्यूज़ देखो साहब, छोटी छोटी न्यूज़ें होती हैं, ये लास्ट में चल रहा है अपना, बस ख़त्म होने वाली है। अगला एक पार्ट और आएगा, उसमें जून ख़त्म, फिर जुलाई शुरू हो जाएगी अपनी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराया है, एक भी न्यूज़ आपको ऐसी नहीं बताई जो बेकार हो। नहीं तो आप देखो बड़ी बड़ी मैगजीन पूरा पूरा इसमें इतना भर देंगे कूड़ा करकट, ये इतनी कहानी लिख देंगे कि बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ पढ़ना है कहाँ छोड़ना है। माझी वसुंधरा अभियान, माझी वसुंधरा अभियान। ओके, तो माझी वसुंधरा अभियान क्या है साहब? तो एक ये पर्यावरण संरक्षण अभियान है, इन्वायरमेंट के लिए है, पर्यावरण संरक्षण अभियान है, और ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, मतलब किया गया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है माझी वसुंधरा अभियान, और पर्यावरण संरक्षण अभियान है ये, पर्यावरण संरक्षण अभियान है। क्या नाम है इसका? माझी वसुंधरा अभियान। तो माझी वसुंधरा अभियान क्या हो गया? महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण अभियान हो गया। ओके, और साहब बढ़िया चल रहा है। गाना सुनाऊंगा बढ़िया सा है, होटल में बैठे बैठे हैं खूब। हम लोग होटल में आते हैं तो अपना साउंड लेके आते हैं, घूमने आएंगे तो एक बैटरी वाला हम पे साउंड है साहब, गाड़ी में बल्लाते हैं वो, फिर होटलों में नाचेंगे। अब जो वीडियो बनेगी अब डांस होगा साहब, धुआं मचेगा, आराम से मौज मस्ती चलेगी। आओ कभी साथ में घूमने, तो तुम्हें लगेगा कि भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब सड़ी सी जगह घूमने भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एकदम माहौल बना देते हैं आनंद के साथ। तुम लोग भी जाना, खूब पहले जॉब लगा लो, फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, तुम खूब मज़ा आएगा, आनंद लेना है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है? आज रात का सीन बना दे ये भी गाना होता है, आज रात का सीन बना दे, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, ने बड़ा अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं साहब आजकल। अगला देखो,
अगली न्यूज आ रही है अपने उत्तर प्रदेश से। साहब अपना उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश में क्या न्यूज आई है साहब? तो आपने मैं आपको कई बार बड़ा बता चुका हूँ, एक होता है जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। एक ये पोर्टल होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। ये क्या पोर्टल होता है, मैंने आपको कई बार समझाया है कि जैसे आप सरकारी विभाग में काम करते हो, आप एसडीएम हो, आपको अपनी तहसील के लिए कंप्यूटर ख़रीदना है, आपको चाहिए कि ऑफिस में कंप्यूटर लगवाने हैं 3-4, तो कैसे ख़रीदोगे आप? ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी दुकान से ख़रीद लाओगे जाके। अगर आपको कंप्यूटर ख़रीदने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल दिया है सरकार ने कि आप जेम पोर्टल से ख़रीदो। जैसे फ़्लिपकार्ट एक ऑनलाइन मार्केट है कि नहीं, फ़्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं, आम आदमी यहीं से ख़रीद लेता है। लेकिन सरकारी अगर डिपार्टमेंट में लगना है तो उसके लिए सरकार ने अलग से पोर्टल बनवाया है जेम के नाम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। तो उत्तर प्रदेश ऐसा नंबर 1 राज्य बना है जो इस पोर्टल से सबसे ज़्यादा खरीद करता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें खरीदता है। तो जेम पोर्टल से डिजिटली तो ये खरीद हो गई, कहीं जाना तो पड़ा नहीं, डिजिटल बिक्री, डिजिटल ऑनलाइन परचेसिंग चल रही है, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है साहब। तो डिजिटल खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बना है, नंबर 1 का स्टेट बन गया है यूपी अपना। तो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से डिजिटल खरीद करने वाला शीर्ष राज्य, टॉप नंबर 1, शीर्ष का मतलब कहते हैं टॉप नंबर 1 हो गया। तो शीर्ष राज्य बन गया अपना उत्तर प्रदेश। कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। काय में? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस से डिजिटल खरीद करने में। ठीक है, डिजिटल खरीद का मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। भाई कंप्यूटर मंगवाने थे तो कहीं जाना थोड़ी पड़ा, ऑनलाइन उसने ऑर्डर कर दिया एसडीएम साहब ने, और उसका पेमेंट हो जाएगा, डिजिटली होता है सारा। एसडीएम साहब का एक ऑफिशियल अकाउंट होता है, वहाँ से हो जाएगा। तो अब अपन रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले कमेंट में बता दो, तो कई लोग तो बस यहीं से भाग जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हाल ही में सुर्खियों में रहा ध्रुवा क्या है? DHRUVA, ध्रुवा। ये मैंने आपको जून की दूसरे पार्ट में कराया था। हाल ही में सुर्खियों में रहा ध्रुवा क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जून की दूसरा पार्ट जो आया था उसमें मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराया भी था कि साहब ये है। तो देखो रिवाइज करो। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। इसमें नंबर 1 पे स्वीडन है और भारत इसमें 71वें रैंक पे है। भारत इसमें 71वें पे है, फर्स्ट पे है स्वीडन। WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। इंडिया कौन सी रैंक पे है? 71। इंडिया का इंपॉर्टेंट है। सैमसन ऑप्शन क्या है? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास सैमसन ऑप्शन है। कौन बोल रहा है साहब? इजराइल बोल रहा है कि मेरे पास बम नहीं है, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास तोप नहीं है, लेकिन मेरे पास सैमसन ऑप्शन है, क्योंकि मैं इसी सैमसन ऑप्शन से सीक्रेटली आपके द्वारा किए गए परमाणु हमलों को रोक लूँगा। तो कौन चिल्ला रहा है? ये इजराइल चिल्ला रहा है। इसका मतलब इजराइल का ये परमाणु निवारक कार्यक्रम है, सीक्रेट वाला सैमसन ऑप्शन। फिर ये लेने का पावर, हाय मैं मर जावा है, मैन मिन भी मैन साहब। आज की शाम मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। लेने का पावर भाई साहब, हुस्न का मज़ा आँखों से लेने ना, कहीं और से लोगे तो इतनी महंगी दवा के हो जाएगा तुम्हें, फिर ये इतनी महंगी दवा खरीद नहीं पाओगे, डोलोगे इधर उधर। बाबा कौन से होते हैं वो? बाबा हकीम है, मिले मंगलवार शाम 5 बजे। ठीक है, तो वही वाला हो जाएगा। ठीक, HIV कंट्रोल करने के लिए एंटी रेट्रोवायरल दवा है, USA द्वारा मंजूरी। ऐसे बड़े रोडवेज की बसों में लिखा होता है बाबा हकीम, बाबा ये, बाबा वो, मिले शाम 5 बजे पुरानी दुकान के पीछे। कोई सा भी रोग हो, पुरानी प्रेमिका वश में करवानी हो, या आपको कोई सीक्रेट वाला रोग हो गया हो तो ये B2 स्प्रिट स्टील बम्बर, ये क्या है साहब? बम्बर है, बम्ब की वर्षा करने वाला एक B2 स्प्रिट स्टील बम्बर, अमेरिका का ये सैन्य विमान है जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। USA का बम वर्षा, बर्म नहीं बम वर्षा, बम फेंके गए थे। तो बम वर्षा वाला विमान है जो दुनिया का सबसे महंगा सैन्य विमान है। क्या नाम है इसका? B2 स्प्रिट स्टील बम्बर। फिर ये ओटावा कन्वेंशन हुआ जो माइंस से रिलेटेड है, 1997 में अपनाया गया, 1999 में लागू किया गया। फिनलैंड इससे बाहर हो गया है। कौन बाहर हो गया है? फिनलैंड। किससे? ओटावा कन्वेंशन से। और इंडिया इसमें शामिल है ही नहीं। कब अपनाया गया? 1997 में। कब लागू हुआ? 1999 में। कान्हा टाइगर रिजर्व,
ये खुर वाले जानवरों की आबादी के आधार पर भारत में बाघों का सबसे बड़ा आवास बन गया है। बाघों का सबसे बड़ा आवास बन गया है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। जय हो भैया, भगवान श्री राम की जय। श्री राम राम राजा। 5 जून 2025 को, कब? 5 जून 2025 को अयोध्या जी में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम है जिसका नाम है राम राजा। पीएम मोदी जी इसमें शामिल हुए। कब हुआ ये? 5 जून 2025। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ होगा भैया? जेनेवा में होगा। कहाँ होगा? जेनेवा में होगा। कन्वेंशन 192 इसमें अपनाया गया। कौन सा कन्वेंशन? 192। क्या था ये? कि कार्यस्थल पर जैविक खतरों से बचने के लिए नियमों का निर्माण। ओके, तो ये कन्वेंशन 192। आगे, भूख के हॉटस्पॉट हैं। फाओ और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा ये लॉन्च किया गया, मतलब एक रिपोर्ट आई है जिसमें 5 ऐसे देश बताए गए हैं जो भूख से सर्वाधिक प्रभावित है, इसीलिए ना हॉटस्पॉट कहा गया है। सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती। सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाले जो राज्य हैं उनके बारे में भी आपने जाना कि उल्लास कार्यक्रम चलता है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उसके तहत ऐसे 3 राज्य पहले से घोषित थे जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर हैं, चौथा ये घोषित कर दिया। लद्दाख, मिजोरम और गोवा पहले से थे। सबसे पहले लद्दाख घोषित हुआ था, फिर मिजोरम हुआ था, फिर गोवा हुआ था। अब हाल ही में त्रिपुरा को भी पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य घोषित किया गया है। आगे, जीनियस एक्ट क्या है? तो अमेरिका में ये जीनियस बिल पारित किया गया। एक्ट मतलब कानून होता है ना, कानून। तो अमेरिका में कानून लाया गया है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए। क्या नाम है? जीनियस एक्ट। क्या करेगा? क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट। कहाँ पर? अमेरिका में। फिर माझी वसुंधरा अभियान। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, तो ये पर्यावरण से संबंधित है और महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश जेम पोर्टल से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश पहला मतलब शीर्ष राज्य बना है, टॉप पे, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। आपको बताना है हाल ही में सुर्खियों में रहा ध्रुवा क्या है, कमेंट बॉक्स में। अब क्या है, आज की रात ज़रा हुस्न का मज़ा आँखों से ले लो और कहीं और से ले पाओ, तुम्हारी इच्छा, जाए मौज करो। है आनंद के साथ ज़िंदगी जीनी चाहिए। मौज तो कम से कम कर ही लो, आँखों से कर लो, कहीं से कर लो, कर तो लो ही कम से कम, है ना। ओके, शुक्रिया।